कबीर, तुम क्यों कर रहे हो? छोड़ो, मैं करती हूँ। नहीं, रहने दो। ये मैंने खराब किया तो ठीक पे मुझे ही करना होगा। It's okay. मुझे शर्म आ रही है अपने आप पे, जो मैंने तुम्हारे साथ किया। कबीर, तुम ही ने कहा था ना कि जो भी हुआ उसकी परछाई हमारे आने वाले कल पे नहीं पड़नी चाहिए। हाँ, लेकिन कल आया नहीं है, इसलिए आज मुझे खुल के माफी मांगने दो, नहीं तो जिंदगी भर इस बोझ को उठाए जीना पड़ेगा। मैं तुम्हारा गुनहगार हूं अदिति। मैंने तुम्हें बहुत दुख पहुंचाया है, और तुम पे हाथ कैसे उठाया मैंने? नहीं, मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर सकता। तुमसे तो दूर, मैं अपने आप से नजरें नहीं मिला पा रहा। I'm really sorry अदिति। माफी का सवाल तो तब उठता है ना अगर मैं तुमसे नाराज होती। मैं समझती हूँ कि तुमने जो किया क्यों किया, इसलिए गलती तुम्हारे समझने में नहीं है। मैं जानती हूँ कि तुम्हारा इरादा मुझे चोट पहुंचाने का या मुझे बेइज्जत करने का बिल्कुल नहीं था। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं भी ऐसा ही करती। तो कोई जरूरत नहीं तुम्हें गिल्टी फील करने की या सॉरी बोलने की। चलो अब स्माइल करो। करो थोड़ा सा और। ये हुई ना बात। ये क्या हुआ? ये कैसे हुआ? कबीर, चलो। मैं ठीक हूं। तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? जब तुम मुझ पे अपना हक जताते हो ना, तो बहुत अच्छा लगता है। अभी सिर्फ हक जमाया, लेकिन अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी ना तो फिर डांट लगाऊंगी मैं, जो तुम्हें अच्छी नहीं लगेगी। चलो बैठो यहाँ पे। हाँ तो तुम भी ना, क्या जरूरत थी ऐसा करने की? दर्द हो रहा होगा ना? जो दर्द मैंने तुम्हें दिया, उसके सामने ये दर्द कुछ भी नहीं। चुप, बिल्कुल चुप। तुमने अपने आप को सजा दे दी है कबीर, और वो भी जरूरत से ज्यादा। इसलिए अब तुम्हें दुखी होने की कोई जरूरत नहीं। जाके कपड़े बदल लो, मैं तुम्हारे लिए हल्दी वाला दूध बना के लाती हूँ। आई एम सॉरी। तुम भी ना ऐसे
कैसे नहीं मानोगे? ठीक है, वो कहते हैं ना, खून का बदला खून, थप्पड़ का बदला थप्पड़। एक प्रॉब्लम है लंबू जी, तुम्हें थप्पड़ मारने के लिए सीढ़ी नहीं तो कम से कम एक स्टूल तो लगाना ही पड़ेगा। देखिए मेरी ताकत। वो कहते हैं ना कि बड़े से बड़ा खिलाड़ी भी अपने ओवर कॉन्फिडेंस में एक ना एक गलती जरूर कर जाता है। आपने मुझे इस घर में वापस बुलाकर वो गलती कर दी है। अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली। अब मैं और भी ज्यादा सावधान रहूंगी, इसलिए कुछ भी करने से पहले 10 बार सोच जरूर लीजिएगा। आपकी कोई भी चाल मैं कामयाब नहीं होने दूंगी। और रहा सवाल कबीर की जिंदगी का, तो चाहे यमराज खुद भी आ जाए तो भी मेरे रहते कबीर का कोई बाल भी बाका नहीं कर सकेगा। आप तो फिर भी इंसान है। हे माता रानी, मैंने ईजा से कह तो दिया कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं कबीर पे कोई आंच नहीं आने दूंगी, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं ऐसा करूंगी कैसे। मुझे कबीर के लिए बहुत डर लग रहा है। आप भी मुझे रास्ता दिखाइए ना, कैसे करूं मैं अपने सुहाग की रक्षा। प्लीज माता रानी। इसका मतलब कि मुझे सब्र से काम लेना चाहिए, क्योंकि अगर मैं सब्र खोती हूँ तो ये मेरी कमजोरी होगी जिसका ईजा पूरी तरह से फायदा उठा सकती है। और अगर मैंने सब्र नहीं खोया तो मैं ईजा की हर चाल पे नजर रख सकती हूँ। बस मुझे इतना आशीर्वाद दीजिए कि इस छल की लड़ाई को मैं पूरी सच्चाई और ईमानदारी के साथ जीत सकूं। तो ये कपड़े किसके लिए तैयार हो रहे हैं? ये मेरे पति देव के लिए। उन्हें अच्छा लगता है जब ऑफिस के लिए उनके कपड़े मैं तैयार करूं। लेकिन मैंने तो सुना कि आज वो ऑफिस नहीं जा रहे। हाँ? ये किस खुशी में? आज तो संडे भी नहीं है। ईजा और तुम्हारे बीच सब ठीक हो गया। इसी खुशी में तुम्हारे पतिदेव ने डिसाइड किया है
कि वो अपनी पत्नी के साथ पूरा दिन बिताएंगे। खबर तो झूठी लग रही है। सूरज दक्षिण से निकल सकता है, लेकिन मेरे पतिदेव ऑफिस ना जाए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। और वैसे भी अगर वो साथ रहे भी तो भी तो सारा टाइम फोन पे ही बिजी रहते हैं, तो क्या फायदा। इससे तो अच्छा ये है कि वो ऑफिस जाएं और खूब मन लगा के काम करें। अरे नहीं नहीं, खबर बिल्कुल पक्की है, मैंने अपने कानों से सुनी। क्या आप मेरे साथ खेलोगे? बिल्कुल, पकड़ ले। हाँ। कुछ खास बात है क्या? क्योंकि जमाने बाद आपको ऐसे देख रही हूँ, इतना खुश। ईजा, आप यहाँ हैं, अदिति यहाँ है, सब खुश हैं। और मुझे क्या चाहिए? चलिए सब लोग नाश्ते के लिए। नहीं दादी, मुझे और खेलना है। मुझे ताऊ जी के साथ बहुत मजा आ रहा है। अरे गट्टू, ब्रेकफास्ट करने से ताकत मिलती है, चैंपियन नहीं बनना है। ब्रेकफास्ट तो मैंने कर लिया, लेकिन ना मुझे अपना होमवर्क करना है, नहीं तो मम्मी मुझे डांटेगी, तो वो मैं करके आता हूँ। ठीक है।